तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आशा आईएएस एकेडमी में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो चलिए यहाँ पर उसके बारे में हम लोग सब कुछ जान लेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप डी का कितना वैकेंसी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा, बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को आराम से देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि टोटल कितना वैकेंसी आया है। तो 21,997 वैकेंसी आया है। रेलवे के थ्रू ग्रुप डी के थ्रू एग्जाम होगा, जिसका पे स्केल कितना रहने वाला है। तो लेवल 1 के थ्रू रहने वाला है इसका। 7th पे कमीशन के थ्रू आपका बेसिक पे कितना रहेगा, तो 18,000 पर मंथ रहेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मिलाकर ये 18,000 पर मंथ आपको दिख रहा है। 35,000 से ऊपर आपका सैलरी बन जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है। तो बेसिक पे आपका 18,000, बाकी और सब अलाउंस सब जुड़ उड़कर आपका बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट क्या डेट है। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है कितना से, तो 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है इसका एप्लीकेशन। लास्ट डेट कब है, क्लोजिंग डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मार्च 2026 तक आपका रहेगा। फीस पेमेंट का लास्ट डेट कब है, तो 4 मार्च 2026 को रहेगा। और करेक्शन अगर कोई गलती हो जाता है भरते समय, तो आपको ये डेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप सही से भरिएगा कि कोई गलती ना हो सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं अगला स्लाइड पर। तो देखो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया कितना एज होना चाहिए। तो 18 से 33 साल होना चाहिए एज। ठीक है, जिनका एज 18 से 33 के बीच है वो भर पाएंगे। और ठीक है, तो ओबी यूआर और ईडब्ल्यूएस का नॉर्मल इतना रहना चाहिए 18। ठीक है, अगर ओबीसी है नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। ठीक है, एससी एसटी है तो आप लोगों को 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी है तो 10 से 15 साल का आप लोगों को छूट मिल जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के बारे में हम लोग समझ लिए। आपको भरते समय क्या आधार कार्ड लिंक टू मोबाइल नंबर आपको ये करना होगा। जो फॉर्म भरते समय लाइव फोटो आपको लेना होगा। और स्कैन सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, ब्लैंक पेन से करिएगा, ब्लैंक इंक से होना चाहिए जो सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और अगर कास्ट भरते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का आपका लग सकता है। ई पब्लिकेबल होगा तो उसका फोटो लगता है। और बैंक अकाउंट होना चाहिए आपको, जिससे पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका कुछ फीस वापस भी आता है। देखिए, तो फीस के बारे में समझ लेते हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए कितना फीस है। तो फीस आपका यहाँ पर 500 रुपया लगेगा, जो जनरल और ओबीसी है, जिसमें से आपको 400 रुपया रिफंड हो जाता है। कुछ बैंक चार्ज काट कर आपको ये वाला रिफंड होता है। ठीक है, तो ये आपको रिफंड हो जाएगा। कब होता है, तो एग्जाम के बाद, जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ही होता है। और अगर एससी एसटी ये सब आप कैटेगरी से आते हैं, फीमेल है, तो आप लोगों के लिए 250 फीस है, उसमें से आपका इतना रिफंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर तो सिलेबस क्या आता है, चार क्या क्या आता है। तो मैथ 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, और साइंस 25 नंबर का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर इस चैनल पर आप लोगों को डेली यहाँ पर मैथ का क्लासेस होता रहता है। तो मैथ में आप लोगों को करवा दूंगा इसका, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा इस चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर नया है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। रीजनिंग अवधेश सर, जो स्टेशन मास्टर खुद है, उनका तो इतना नॉलेज है बोल नहीं सकते, है ना। वो इतना एक्सपीरियंस है कि वो ग्रुप डी एनटीपीसी सब मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे को, वो अधिकतर निकाले हुए हैं। ठीक है, तो वो आप लोग को यहाँ पर रीजनिंग कराते हैं, जनरल अवेयरनेस के बारे में बताते हैं, और साइंस का तो एक्सपर्ट है वो सर। ठीक है, तो आप लोग को ये कवर करवाएंगे। बाकी करेंट अफेयर भी आप लोग को इस चैनल पर मिलता है। तो चलो, एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होता है, ये 90 मिनट का होता है। टोटल क्वेश्चन कितना रहता है, 100 रहता है। कैसा क्वेश्चन रहता है, तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग कितना रहता है, तो 1/3। अगर गलत करते हैं तो 1/3 आपका माइनस हो जाएगा। मान लो अगर 3 क्वेश्चन आप गलत किए तो इसका 1/3 करेंगे तो 1 नंबर आपका घट जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका घटेगा। ठीक है, इसका डिटेल सिलेबस भी कुछ नए वीडियो में हम लोग समझ लेंगे कि पूरा डिटेल क्या क्या होता है, वो उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, अगर पहला एग्जाम देते हैं आप, पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका स्टेज 2 में क्या होता है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीटी होता है, जिसमें आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो, मेल के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है कि आपको 35 केजी वजन उठाना रहता है, उठाकर उसको 100 मीटर तक चलना रहता है। उसके लिए आपको समय कितना मिलेगा, तो उसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा, ये चीज। ठीक है, अगला रनिंग रहता है। तो रनिंग रहता है 1000 मीटर का रनिंग रहता है, जिसमें आप लोग को
4 मिनट 15 सेकेंड का समय मिलता है। कितना? 4 मिनट 15 सेकेंड। वही फीमेल कैटेगरी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी है, और ट्रांसजेंडर के लिए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 20 केजी उठाना पड़ेगा और कितना 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट में। ठीक है, और अगला देखते हैं फीमेल के रनिंग कितना है। यहाँ पर वही सेम है 1000 मीटर, और टाइम इनको थोड़ा ज्यादा मिलता है 5 मिनट 40 सेकेंड। यहाँ पर मेल को कितना मिलता है? 4 मिनट 15 सेकेंड। ठीक, और ये लोग पीडब्ल्यूडी है जो CAA कैंडिडेट के लिए क्या है? एग्जाम्प्टेड है। इन लोगों के लिए पीटी नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्प्टेड ये चीज। आगे आएंगे तो ये कुछ जोन है यहाँ पर, इस जोन से आप लोग भरेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी फॉर्म भरते हैं तो भरने से पहले एक बार सबसे पहले आप लोग कंफर्म कर लेंगे किस जोन से भरना है, क्योंकि अगर एक बार कोई जोन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यू मस्ट अप्लाई ओनली वन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। कोई एक बोर्ड से आप भर सकते हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, ये सब, सिकंदराबाद, रांची, प्रयागराज, पटना। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा जोन से भरना चाहिए, इस पर एक वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उस पर हम लोग एकदम एनालिसिस कर लाएंगे कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ जोन रहेगा, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और स्टेशन मास्टर जो हमारे अवधेश सर हैं, उनसे भी हम लोग राय लेंगे। ठीक है, इसके बारे में, और उसके हिसाब से आप लोग को बताएंगे। अगला क्या है कि वैकेंसी वेरी करता है जोन वाइज, किस जोन में कितना वैकेंसी, ये सब भी आप लोग को देखना पड़ता है। अगला आते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या है आप लोग को, तो वही चीज है यहाँ पर। स्पेशल प्रोविजन एंड अप्रेंटिस एंड स्क्राइब के लिए है, जो कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस जिसको बोला जाता है CCAA। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या पीटी एग्जाम्प्टेड है। बस ये चीज आप ध्यान रखिएगा, उन लोगों का दौड़ ये सब वाला जो नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। बाकी जब फोटो आप लेंगे, लाइव फोटो जब फॉर्म भरते समय, तो ध्यान रखिएगा फोटो में आपका यहाँ पर ये क्या चश्मा नहीं पहनना होना चाहिए, मास्क नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है एप्लीकेशन। आपको सिंपल क्लीन इस तरह से रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फोटो में वहां पर दिया हुआ है। सिग्नेचर कैसा रहेगा, तो सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक से होना चाहिए व्हाइट पेपर पर। ठीक है, और कितना 100 DPI का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में कुछ इस तरह का इसके अंदर में रहना चाहिए, ना बाहर जाना चाहिए ना ऊपर नीचे, मतलब बीच में एकदम सही से होना चाहिए। ठीक है, तब आपका ये सही से लेगा, नहीं तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कैंसिल हो जाता है। स्टेप बाय क्या यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो RRB का वेबसाइट है वहां पर जाकर आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, या पहले से है तो आप वहां पर जाकर लॉगिन करेंगे। यूज आधार फास्टर प्रोसेस फॉर डिटेल कैन नॉट बी मॉडिफाई लेटर। ठीक है, और आधार से आपको वहां पर लिंक भी करना रहता है, मतलब ये करना रहता है। ठीक है, RRB चूज, उसके बाद क्या करना है, एक आपको RRB कोई चूज करना है। चूज करने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना है। उसके बाद अपलोड पेमेंट फोटो, बाकी जो थोड़ा बहुत डिटेल होगा उसको भरना है। ठीक, चलिए, तो ये था हम लोग का पूरा ये रेलवे के बारे में जो वीडियो था, जितना बता दिया। उसके बाद लास्ट क्या होता है कि आप सब कुछ अगर रनिंग वनिंग क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि 1:1 के रेशियो में मेरिट बनेगा, जिसमें बुलाया जाएगा कैंडिडेट को। तो बस यही था बायोमेट्रिक। उसके बाद DVO भी होगा, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को ग्रुप डी के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगला वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। चलिए।